नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां सीख और मनोरंजन के साथ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। मासूम सजा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने कोई राय नहीं दी? जहांपनाह, खता माफ हो। इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए, बोले, क्या मतलब? जहांपनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जुर्रत कर सकता है, वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होंगी। उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए, बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। और इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिला। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम सलमान है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ और हुजूर, यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया।
जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। सलमान, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है। सलमान एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। सलमान चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और सलमान तेली को कारागार में डलवा दिया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को। हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। तोता ना खाता है ना पीता है। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाईं, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ ये किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए।
यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है। और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता डॉट। अकबर ने पूछा, हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपनाह डॉट। हाँ, बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता डॉट। बीरबल बोला, अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? अकबर ने खींचते हुए कहा, जहांपनाह, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है, और ना ही डॉट। बादशाह ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसाभरी नजरों से देखने लगे। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। जल्दी बुलाकर लाओ।
बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटल कर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम नाई को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहांपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल कहाँ मिलेगा? एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में। बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में। बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। कौन किसका नौकर है? जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे।
इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं नौकर आपका हूं, बैंगन का नौकर नहीं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आधी धूप आधी छावन। फोटो 1। एक दिन बादशाह अकबर ने खफा होकर बीरबल को नगर से बाहर जाने का आदेश दे दिया। मगर बीरबल तो हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि बादशाह सलामत अकबर का यह गुस्सा थोड़े ही समय का है। शीघ्र ही उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। वे नगर से बाहर एक गांव में जा बसे। अज्ञातवास करते करते महीनों गुजर गए। न बादशाह अकबर ने उन्हें बुलाया और न ही वे आए। समय समय पर बादशाह अकबर बीरबल को याद करके चिंता करते, मगर बीरबल का कोई अतापता मालूम न होने से वे लाचार था। जब किसी प्रकार बीरबल का पता नहीं चला तो बादशाह अकबर ने उन्हें ढूंढने की तरकीब निकाली। उन्होंने राज्य के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी धूप आधी छाया में हमारे पास आएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी को आधी धूप आधी छाव में होकर आने की युक्ति नहीं सूझी। यह बात फैलते फैलते बीरबल के कानों तक भी पहुंची। वह अपने घर के पास गरीब बढ़ई को बुलाकर बोले, तुम एक चारपाई अपने सिर पर रखकर बादशाह अकबर के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी धूप और आधी छाव में होकर आया हूं, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बढ़ई बीरबल की बात मान एक चारपाई सिर पर रख बादशाह अकबर के पास पहुंचा और बोला, बादशाह अकबर सलामत, मैं आधी धूप और आधी छाव में चलकर आया हूं, इसलिए मुझे इनाम के 1000 रुपये मिलने चाहिए। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार की सलाह किसने दी? बादशाह अकबर, कुछ दिनों पूर्व एक विद्वान हमारे गांव में आकर बसा है। लोग उसे बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने यह कार्य किया। बढ़ई ने भोलेपन से कहा। बढ़ई के मुख से बीरबल का नाम सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खंजांची से बढ़ई को 1000 रुपये देने का आदेश दिया। फिर बढ़ई के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बीरबल को लाने को भेज दिया। इस प्रकार बीरबल बादशाह अकबर के पास दोबारा पहुंच गए। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करें। https://go.gl/7mxarb। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सही और गलत के बीच का अंतर। एक बार अकबर बादशाह ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही और गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर कितना अंतर होता है? अगले दिन अकबर बादशाह ने यह प्रश्न दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते? दरबारियों के लिए तो बीरबल ही सभी समस्याओं की कुंजी थे, इसलिए सभी दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है। यदि किसी के पास जवाब है भी तो उसमें जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, सही और गलत के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का अंतर है। अकबर चौंके।
वह तो समझते थे कि इस प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं हो सकता। उन्हें बीरबल का जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बीरबल, अब तुम समझाओ कि तुमने सही और गलत के बीच का यह अंतर किस प्रकार मापा। बीरबल ने कहा, जहांपना, सीधी सी बात है, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है या नहीं? अकबर ने कहा, हाँ है। लेकिन मेरे प्रश्न से इसका क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न से इसका संबंध है, जहांपना। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वही सही है। जिसे आप अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। कानों से सुनी हुई बात हमेशा सच नहीं होती, इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का ही अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई बेजोड़ है।